तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में सुदूर एक छोटा सा गांव था जहां रुद्र नाम का एक मूर्तिकार रहता था। रुद्र की कला ऐसी थी कि वह पत्थर को भी जीवंत कर देता था, लेकिन उसका एक नियम था, वह केवल महादेव की ही मूर्तियां बनाता था। रुद्र के मन में एक इच्छा थी कि वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जिसे देखकर स्वयं काल भी ठहर जाए, पर उसे कभी वह पत्थर नहीं मिला जो उसके महादेव की दिव्यता को संभाल सके। एक रात महादेव ने रुद्र के स्वप्न में आकर कहा कि पास की तुंगभद्रा नदी के गहरे जल के नीचे एक शिला है जो सदियों से उसके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। अगले ही दिन रुद्र ने नदी की गहराइयों में गोता लगाया और एक अद्भुत काले रंग की शिला निकाल लाया। उसने उस पर छेनी और हथौड़ी चलाना शुरू किया। दिन बीतते गए। रुद्र ने अपनी भूख प्यास त्याग दी। वह मूर्ति में इतना खो गया कि उसे आभास ही नहीं रहा कि उसके हाथों से रक्त बह रहा है। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह इतनी अलौकिक थी कि पूरे गांव के लोग उसे देखने उमड़ पड़े। लेकिन एक विचित्र घटना घटी। उस मूर्ति की दाईं आंख अधूरी थी। रुद्र ने बार बार कोशिश की, पर जितनी बार वह आंख बनाने के लिए पत्थर पर चोट करता, पत्थर टूट जाता। रुद्र हताश होकर रोने लगा और महादेव से पूछा कि उसने क्या अपराध किया है जो यह मूर्ति अधूरी रह गई। तभी वहां एक अत्यंत साधारण और निर्धन बालक आया, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने रुद्र से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। रुद्र उस समय अपनी कला के अहंकार और दुख में इतना डूबा था कि उसने बालक को डांट कर भगा दिया। जैसे ही बालक वहां से गया, उस भव्य मूर्ति में एक दरार पड़ गई। रुद्र घबरा गया और समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। वह नंगे पांव उस बालक की ओर दौड़ा और उसे खोज निकाला। रुद्र ने उस बालक के पैर धोए और अपनी कुटिया में रखा अंतिम भोजन उसे खिला दिया। जैसे ही बालक ने तृप्ति की डकार ली, रुद्र के भीतर का अहंकार गलकर बह गया। वह वापस मूर्ति के पास आया और देखा कि मूर्ति की वह अधूरी आंख अब अपने आप पूर्ण हो चुकी थी और उससे एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। महादेव की आवाज गूंजी, छोटे रुद्र, कला तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा न हो। तुमने पत्थर में तो मुझे ढूंढ लिया था, लेकिन जीवित मनुष्य में मुझे नहीं पहचान पाए। रुद्र को समझ आ गया कि महादेव केवल पत्थर की नक्काशी में नहीं, बल्कि भूखे को दिए गए अन्न के दाने में भी बसते हैं। उस दिन के बाद रुद्र ने मूर्तियां तो बनाई, पर उसके द्वार से कोई भी जीव भूखा नहीं गया। रुद्र का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल मूर्तिकार नहीं रहा, बल्कि उन लोगों का सहारा बन गया जिनका संसार में कोई न था। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और धरती फटने लगी। गांव के संपन्न लोग और व्यापारी अपनी धन संपदा लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए, लेकिन वे निर्धन लोग वहीं रह गए जो चलने में असमर्थ थे। रुद्र ने देखा कि मंदिर में स्थापित उस भव्य प्रतिमा के पास अब कोई जल चढ़ाने वाला भी नहीं बचा था। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, रुद्र ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया प्यास के मारे मंदिर के प्रांगण में गिरकर छटपटा रही थी। रुद्र के पास अपनी छोटी सी मटकी में केवल एक बूंद जल बचा था। उसके सामने धर्म संकट था। वह जल महादेव की मूर्ति पर चढ़ाकर अपनी परंपरा निभाए या उस छोटे से जीव के प्राण बचाए। उसने मंदिर की ओर देखा। महादेव की वह प्रतिमा मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई। रुद्र ने वह जल मूर्ति पर न चढ़ाकर अपनी हथेली में लिया और चिड़िया की चोंच से लगा दी। छोटी ईया। जैसे ही चिड़िया ने जल पिया, वह चहचहाते हुए उड़ गई। उसी क्षण मंदिर की वह काली शिला पसीजने लगी और मूर्ति के चरणों से जल की एक पतली धारा फूट पड़ी। वह जल इतना शीतल और अक्षय था कि देखते ही देखते गांव का सूखा तालाब भरने लगा। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, पर रुद्र समझ गया था कि महादेव ने उसकी ममता को ही अपनी पूजा स्वीकार कर लिया है। तभी आकाशवाणी हुई कि जिस स्थान पर मनुष्य का हृदय पिघलता है, वहीं गंगा की धारा बहती है। उस दिन से रुद्र ने अपनी छेनी और हथौड़ी त्याग दी और अपना पूरा समय प्यासों के लिए कुएं खुदवाने और भूखों के लिए अन्न क्षेत्र चलाने में बिता दिया। उसकी बनाई वह अधूरी पूर्ण मूर्ति आज भी उस गांव में है,
जिससे निरंतर जल की धारा बहती रहती है, जिसे लोग करुणा तीर्थ कहते हैं। रुद्र ने अंत में ये जाना कि पत्थर को भगवान बनाना सरल है, लेकिन स्वयं के भीतर के इंसान को भगवान के योग्य बनाना ही असली साधना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।